हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर का प्रकाश का प्रकीर्णन वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आज का ये क्लास इस अध्याय पर लास्ट वीडियो होने वाला है और ये पार्ट 4 वीडियो है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, जिसका लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो गाइस, इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पर कोई भी छोटा सा एक अणु मान लेते हैं, एक कण है। क्या है? कण। तो गाइस, जब इसमें से प्रकाश आपतित होगा तो गैस ये क्या करेगा, ये प्रकाश को फैला देता है। तो कई सारे किरण आपतित होगा यहाँ पर और सभी किरणों को ये क्या करेगा, फैला देता है। तो इसी को गाइस, इसी परिघटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। तो गैस, जब प्रकाश वैसा माध्यम से गुजरेगा, जैसे गैस मान लेते हैं हमारा वायुमंडल, क्योंकि गैस हमारे वायुमंडल में भी धूल के भी छोटे छोटे कण मौजूद है, फिर गैस पानी के भी कण रहते हैं और इसी प्रकार काफ़ी सारे चीज़ों के कण हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो गैस, अगर प्रकाश हमारे वायुमंडल से गुजरेगा तो क्या होगा, वो फैल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए, तो इनके द्वारा इन छोटे छोटे कण क्या करते हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश को प्रसारित कर देते, फैला देते हैं, जिससे हम लोग प्रकाश प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर देखिए गाइस, हम लोग इस अध्याय पर प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो हमें जो कुछ दिखाई देता है, जैसे टिंडल प्रभाव और फिर दूसरा स्वच्छ आकाश का नीला रंग, तो गाइस ये सब के विषय में पढ़ेंगे। तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो गाइस, टिंडल प्रभाव के विषय में आप लोगों ने 9 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोलाइडल कण क्या है। तो गाइस, कोलाइडल कण का मतलब होता है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 क्लास में कि जो कण होते हैं, ये कण क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और प्रकाश को फैलाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल कण कहते हैं। और जब गैस इन कणों को हम लोग शांत छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते बर्तन ले लिए और यहाँ पर गैस कोलाइडल कण है, तो गैस अगर हम लोग इन कणों को शांत छोड़ देंगे, हिलाएंगे नहीं इस बर्तन को, तो उस स्थिति में ये कण नीचे की ओर बैठ जाता है। तो देखिए गैस, अब पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव। तो देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो जो पृथ्वी में वायुमंडल उपस्थित है, तो इसमें कई सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और छोटे छोटे कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। तो देखिए, इन कणों में धुआं के भी कण मौजूद है, फिर क्या है, जल की सूक्ष्म बूंदें ये भी मौजूद है, फिर गैस धूल के निलंबित कण और वायु के अणु, तो गैस ये सब वायुमंडल में उपस्थित है। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं वायुमंडल क्या है, विषमांगी मिश्रण है इन छोटे छोटे कणों का। और विषमांगी मिश्रण में गैस क्या होता है, कोई भी कण किसी भी अनुपात में रहता है। तो फिर देखिए, प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराते हैं। देखिए, किरण पुंज का मतलब क्या होता है, तो गाइस हम लोगों ने अध्याय 9 में भी इसको समझा था। किरण पुंज का मतलब, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर गाइस सूर्य है, तो ये क्या है, प्रकाश का स्रोत है जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है। तो इससे गाइस एक या दो किरण तो नहीं आएगा, काफ़ी सारे किरण आएंगे, तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं, या फिर नॉर्मली हम लोग किरण भी कह लेते हैं। तो फिर देखिए गाइस, ये तो हो गया।
इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तन के बाद हम तक पहुंचते हैं। तो ये छोटे छोटे कण हैं, देखिए यहाँ पर तो बड़ा बनाना पड़ रहा है वरना दिखेगा नहीं। तो यहाँ से देखिएगा इस प्रकाश आया है और ये फैला दिया ये कण प्रकाश को। तो गाइस ये जो प्रकाश है तो वो किसी भी चीज़ से परावर्तित होता है फिर हमारे आँखों तक पहुँचता है। फिर देखिए कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो गाइस कोलाइडी कण जिस प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं जब, तो उसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहेंगे। कोलाइडी कण मतलब जो कण काफ़ी छोटे होते हैं। फिर दूसरा यही प्रकाश, ये क्या कहते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं टिंडल प्रभाव को कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं। तो गाइस एक तो हम लोग जंगल में देख सकते हैं, दूसरा अंधेरे कमरे में देख सकते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मान लेते गाइस ये एक अंधेरा कमरा है। तो गाइस अगर इसमें छोटा सा भी छिद्र रहेगा ना तो क्या होगा, प्रकाश तो कम आएगा इस कमरे में, पर गाइस जो धुएं के कण है तो वो प्रकाश को फैला देगा। ऐसे गाइस प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। फिर गाइस दूसरा उसको उदाहरण है, जब किसी घने जंगल के मैदान, तो देखिए इसको कैनोपी लिखा गया है। कैनोपी मतलब क्या होता है, देखिए पेड़ है गाइस और जो ग्रीन कलर का इस पे ऐसे झाड़ जैसा होता है तो इसको हम लोग कैनोपी कहते हैं, जो गाइस छाया प्रदान करता है। तो देखिए जो घने जंगल होते हैं तो उसमें गाइस एक पेड़ दूसरे पेड़ से काफ़ी ज़्यादा सटे हुए रहते हैं और यहाँ पर एक पेड़ बनाते हैं। तो गाइस और यहाँ पर मान लेते सूर्य है, तो गाइस सूर्य की किरणों को काफ़ी ज़्यादा कम जगह मिल पाता है जंगल में घुसने के लिए, जहाँ पर गाइस पेड़ काफ़ी ज़्यादा सटे सटे होते हैं। तो वहाँ पर भी गैस हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि गैस जंगल में भी कुहासा वगैरह होता है और कुहासा में छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं और वो बूंद क्या करते हैं गैस, इस प्रकाश को फैला देते हैं। तो वो भी एक टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। तो गाइस देखिए अब नोट करके क्या दिया गया है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज पर निर्भर करता है। तो गाइस जो कण प्रकाश को फैलाता है तो उसका साइज क्या है, उस साइज पर क्या निर्भर करता है, प्रकाश का रंग क्या होगा जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है। तो फिर देखिए अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। तो गैस अगर कण का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा तो उस स्थिति में वो कण ब्लू कलर का, देखिए जो प्रकाश आएगा यहाँ से मान लेते हैं येलो रंग का आ रहा है सूर्य का प्रकाश, वैसे वाइट रंग का होता है ना, तो वाइट दिखेगा नहीं तो इस कारण हम लोग येलो कलर का बना रहे हैं। और गैस ये किस रंग का प्रकीर्णन करेगा, ब्लू कलर का, ब्लू कलर को फैला देगा। कौन, अगर कण का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा हो तो उस प्रकार का कण क्या करेगा, ब्लू कलर को फैलाएगा, नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। फिर देखिए बड़े साइज वाले कण अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। तो गैस अगर कण का साइज बड़ा हो तो वो वैसे प्रकाश को प्रकीर्ण करेगा जिसका तरंग दैर्ध्य काफ़ी ज़्यादा हो। तो जैसे गाइस वैसे तो विवग्योर होता है, विवग्योर, तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज को भी वो प्रकीर्ण कर सकता है, येलो को भी कर सकता है, क्योंकि ये सब का तरंग दैर्ध्य काफ़ी ज़्यादा होता है। और गाइस इस साइड वाला का जो तरंग दैर्ध्य है तो वो काफ़ी कम होता है इसकी तुलना में। तो गाइस फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, श्वेत बहुत अधिक बड़े साइज वाले, देखिए जो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्ण कौन करेगा,
वैसा कण जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, तो वह श्वेत रंग का प्रकीर्णन करेगा। क्योंकि ये श्वेत रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है तो वो ज़्यादा होता है श्वेत प्रकाश का। तो गाइस अब देखते हैं जो स्वच्छ आकाश है तो नीला रंग का क्यों होता है। तो देखिए, नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो क्या होता है, देखिए गाइस इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सूर्य बनाते हैं पहले और फिर यहाँ पर बनाते हैं वायुमंडल। तो देखिए गाइस वायुमंडल में काफ़ी छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं। तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पहुंचता है तो इन वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण से ये प्रकीर्ण होते हैं, मतलब फैल जाते हैं, फैल जाएगा। और गाइस कौन सा रंग ज़्यादा फैलेगा, तो वो है ब्लू कलर, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य काफ़ी कम होता है तो इस कारण छोटे छोटे कण उसी को फैलाएंगे ज़्यादा। तो देखिए नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण दूसरे रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्ण करते हैं। तो इस पृथ्वी के वायुमंडल में लाल पीला तो वो सब का भी प्रकीर्णन होता है, पर सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। तो इसी कारण जो आसमान है तो वो नीला रंग का दिखाई देता है। अधिक कण नीले रंग का ही प्रकीर्णन करता है, नीले रंग को ही फैलाता है। तो जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देती है। फिर देखिएगा इस नोट करके एक बात लिखा गया है, यदि पृथ्वी में वायुमंडल नहीं होता तो हमें आकाश का रंग नीले की जगह काला दिखाई देता है। क्योंकि गाइस देखिए हमारे वायुमंडल के कारण वायुमंडल क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होने देता है, जिसके कारण गैस जो हमारे पृथ्वी है तो वो नीला रंग का दिखाई देता है, पृथ्वी का वायुमंडल। तो गैस अगर वायुमंडल नहीं होता तो उस स्थिति में हमें पता है अंतरिक्ष का रंग क्या होता है गैस, काला होता है। तो काला होता है अंतरिक्ष का रंग, तो वैसे रंग का हमारे पृथ्वी का वायुमंडल भी होता, हमारी पृथ्वी का आसमान भी होता। तो फिर देखिए गाइस लाल रंग का इस्तेमाल सिग्नल में क्यों किया जाता है। तो गाइस जो सिग्नल वगैरह होते हैं आप लोग रेलवे लाइन में ज़्यादा देखे होंगे, तो उसमें गाइस हम लोग लाल रंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं सिग्नल में। तो देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये इसका प्रकीर्णन काफ़ी कम होता है, ये ज़्यादा कण इसको ज़्यादा फैलाता नहीं है। तो इसी कारण गाइस क्या होता है, सिग्नलों में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।